ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ष 2018-19 के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, संसद में पारित कृषि विधेयकों से किसानों की दशा और दिशा में आएंगे क्रांतिकारी बदलाव। उत्तराखंड में कल कोरोना संक्रमण के 1069 नए मामले सामने आए। राज्य में 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अल्मोड़ा के काभड़ी और आसपास के गांवों में 91 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग संयुक्त सचिव निधिमणि त्रिपाठी ने नैनीताल जिले में कोविड टेस्ट को बढ़ाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। एनएसएस पुरस्कार 42 विजेताओं को 3 विभिन्न श्रेणियों, विश्वविद्यालय एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रदान किए गए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा में शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्मानित हो चुके उत्तराखंड के प्रखर सिंह पाल का कहना है कि इन पुरस्कारों से स्वयं सेवियों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान कई स्वयं सेवियों ने अलग अलग जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया और उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराया। स्वयंसेवी क्षेत्रों में जाकर के लोगों के बीच जाकर के अपना क्या करते हैं, समय देते हैं और वो लोगों की सेवा करते हैं। जैसे कि कोविड-19 का अभी जो ये पीरियड चल रहा था सर, हम वॉलंटियर्स ने काफी कुछ काम किए। फूड पैकेट बांटने से लेकर के, मास्क बांटने से लेकर के, सैनिटाइजर बांटने से लेकर के, और जितने काम हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने किए हैं। तो मेरे को जो अवार्ड मिला था वो राष्ट्रीय सेवा योजना में किए गए जागरूकता के अच्छे कार्यों के लिए किया गया था, जिसमें मैंने ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन और श्रमदान कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में काफी अच्छे कार्यक्रम मैंने किए थे, जिसमें प्रतिभागिता भी की थी और इन कार्यक्रमों को मैंने कराया भी था और लोगों को जागरूक किया था इन कार्यक्रमों को करने के लिए। आपको बता दें कि युवा कार्यक्रम विभाग हर साल स्वयं सेवकों के समाज सेवा के अभूतपूर्व कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय समाज सेवा योजना एनएसएस की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसका उद्देश्य समाज में स्वयं सेवा के जरिए युवा छात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि संसद में सरकार द्वारा पारित कराए गए कृषि विधेयकों से किसानों की दशा और दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विधेयकों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे किसान खुद अपनी उपज को अच्छी कीमतों पर मंडी में या मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकेगा। इसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक जो मुनाफा बिचौलिए कमाते थे वो पैसा अब सीधा किसान की जेब में जाएगा। इन कृषि विधेयकों से एक राष्ट्र एक बाजार की संकल्पना को मजबूती मिलेगी और किसान अब सीधे बाजार से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, उनसे झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने किसानों से खुद इन कृषि सुधारों को समझने का आग्रह किया। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2022 तक प्रत्येक घर में स्वच्छ जल और नल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में सचिव पेयजल नितेश कुमार झा ने सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ली। सचिव पेयजल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें जो लक्ष्य दिया गया है उसके तहत कार्य करते हुए सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सचिव पेयजल ने कहा कि योजनाओं की डीपीआर तत्काल तैयार करते हुए शासन को प्रेषित की जाए और टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उन्होंने योजनाबद्ध ढंग और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए कुशल नेतृत्व क्षमता के साथ इस योजना को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने बेरोजगार युवाओं के लिए 6 दिनों का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी मनविंदर ने कहा कि कोविड-19 से कई लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। इस दौरान जिले में वापस लौटे प्रवासियों को अपनी रुचि के अनुसार खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के दौरान भी वे स्वरोजगार से जुड़ी कई अहम जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे, जिसके बाद वो आसानी से अपना व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। आरसेटी के निदेशक विनोद कुमार गुप्ता ने पहाड़ में युवा कृषि उद्यान एवं पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जैविक कृषि, जड़ी बूटी जैसे विषयों के जरिए अच्छी आमदनी के बारे में जानकारी दी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। गीता, आज मुन्नी को पोलियो बूथ पर जरूर लाना। दीदी, इस कोरोना में? अरे इस समय भी पोलियो की खुराक उतनी ही जरूरी है। आखिर बच्चे की सुरक्षा का सवाल है। और निश्चिंत रहो, पोलियो बूथ में कोरोना से बचाव का पूरा ख्याल रखा गया है। समझ गई दीदी, मुन्नी को अभी लेकर आती हूँ। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर दिलवाएं। 2 बूंद हर बार जीत रहे बरकरार। अधिक जानकारी के लिए आशा, एनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड में कल कोरोना संक्रमण के 1069 मामले सामने आए। राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 43,720 पहुंच गई है। इनमें से 31,123 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के 11,867 एक्टिव केस हैं। कल सबसे अधिक 318 मामले देहरादून जिले में मिले। अल्मोड़ा जिले के भनौली तहसील के धौलादेवी विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 91 लोगों में कोरोना संक्रमण की सूचना है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के काबड़ी गांव के 70 और उसके आसपास के दूसरे गांव में 21 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि इसी गांव में एक बाहर से आए प्रवासी व्यक्ति की तबियत खराब होने पर उसे हल्द्वानी रेफर किया गया था। जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। 19 सितंबर को प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम इन गांव के करीब 250 लोगों के सैंपल लिए, जिनमें से 91 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। काबड़ी गांव के ग्राम प्रधान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार काबड़ी गांव और उसकी सीमा से लगे मेल, दनिया, आरा, सलपड़, टकोली गांव को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है। नैनीताल जिले में केंद्र सरकार की टीम कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने पहुंची। वाणिज्य एवं उद्योग संयुक्त सचिव निधिमणि त्रिपाठी ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि कोविड-19 लक्षण प्रकट होने पर जल्द से जल्द सैंपलिंग की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार देने के साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाए। उन्होंने फैक्ट्री, कंपनियों, ऑफिसों के कर्मचारियों की 100% सैंपलिंग करने और उनको कोविड के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही चिकित्सालयों की क्षमता बढ़ाने का सुझाव भी दिया। इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने जानकारी दी कि जिले में कोविड चिकित्सालय के साथ ही 50 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय को डेडिकेटेड कोरोना चिकित्सालय बनाया गया है, जिसमें गंभीर कोरोना मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। गौलापार स्टेडियम में 200, हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 150 और रामनगर में 200 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में होम आइसोलेशन के साथ ही प्लाज्मा थेरेपी भी की जा रही है। अभी तक 89 कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उपचार किया गया है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए बैंक मोबाइल ऐप के जरिए अपने ग्राहकों को घर बैठे ही सभी प्रकार के बैंक संबंधित लेन-देन की सुविधा दे रहे हैं। हरिद्वार के पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख सुनील कुमार सखूजा ने बताया कि बैंक के ऐप के जरिए ग्राहक घर, अपने प्रतिष्ठान या कहीं से भी मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने भी योनो ऐप के जरिए ग्राहकों को घर बैठे बैंक संबंधी लेन-देन करने की सुविधा दी है। इसमें भी बैंक से संबंधी सभी लेन-देन के अलावा घर बैठे ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। एसबीआई की सहायक महाप्रबंधक रूबी मिश्रा का कहना है कि योनो ऐप पूरी तरह सुरक्षित है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत कल से 1 अक्टूबर तक 1 साल के बच्चे से लेकर 19 साल के किशोरों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के सफल संपादन को लेकर चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला समन्वयक समिति की बैठक ली और स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ष 2018-19 के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, संसद में पारित कृषि विधेयकों से किसानों की दशा और दिशा में आएंगे क्रांतिकारी बदलाव। उत्तराखंड में कल कोरोना संक्रमण के 1069 नए मामले सामने आए। राज्य में 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अल्मोड़ा के काभड़ी और आसपास के गांव में 91 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग संयुक्त सचिव निधिमणि त्रिपाठी ने नैनीताल जिले में कोविड टेस्ट को बढ़ाने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।